वादे का पता नहीं, लेकिन जब तक जिंदगी रहेगी तब तक आपके साथ चलेंगे। दोस्तों, यह घटना लगभग 1 वर्ष पहले की है, जब मेरी 18 साल छोटी बहन पूजा की शादी मथुरा में रहने वाले परिवार के एक दीपक से हुई थी। दीपक आगरा में एक कंपनी में इंजीनियर था और पूजा के साथ आगरा में ही रहते थे। शादी के तुरंत बाद दीपक और पूजा जब मेरे घर भोपाल में 2 दिन के लिए रहने आए थे, तब मैंने उन्हें अपने साथ वाले रूम में ही ठहरा दिया था। दोनों बेडरूम के बीच में एक दरवाजा था, जिसमें से एक दूसरे कमरे में ही रही आवाज सुनाई देती थी, और उस दरवाजे के हॉल में से उस कमरे के अंदर का नजारा भी दिखाई देता था। दोस्तों, तो क्या होता है, रात को जब मेरे पति सो गए तो मैं उठकर उस दरवाजे के पास खड़ी होकर दूसरे कमरे की आवाज सुनने लगी। अंदर दीपक पूजा को प्यार करने के लिए मना रहा था, और वह कुछ नखरे दिखा रही थी। मुझसे रहा नहीं गया, और मैं हॉल में से देखा तो पाया कि कमरे की ओर लाइट जल रही थी। वे दोनों अलग हुए और लाइट बंद कर दी। सो गई। मैं भी अपने बिस्तर पर जाकर लेट गई और कुछ अभी-अभी देखे नज़ारे के बारे में सोचने लगी। मुझे पूजा से जलन हो रही थी। मैं भी दीपक से प्यार करना चाहती थी। इसके बाद हम सो गए। लेकिन क्योंकि मैं खुश नहीं थी, सुबह हम सब भोपाल घूमने गए, शॉपिंग भी की और खाना भी बाहर ही खाया। रात की गाड़ियों से दीपक और पूजा वापस आगरा चले गए और हम लोग वापस अपने कमरे में आ गए। दोस्तों, लेकिन उस रात को मैंने अपनी जिंदगी में एक बदलाव देखा। मुझे दिन रात रवि के सपने आने लगे, और 3 माह के बाद एक दिन पूजा का फोन आया और उसने बताया कि दीपक अगले सोमवार को 1 सप्ताह के लिए भोपाल ट्रेनिंग के लिए आ रहा था और हमारे पास ही रहेगा। मैंने उससे कहा, यह तो अच्छी बात है, और आग्रह किया कि वह भी साथ में आ जाए, तो वो कहने लगी कि शादी की बाद मैं माँ और पिताजी के पास नहीं गई थी, इसलिए वह इन दिनों उसके पास मथुरा जा रही थी। दीपक अकेले ही आ रहा था। यह सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई। मुझे ऐसा लगा था कि जैसे मन की मुराद पूरी हो गई और मुझे दीपक मिल गया। दीपक को कैसे राजी किया जाए, इसकी तगड़ी मुझे सोचने लगी। लेकिन 2 बात समझ में आ रहा था कि पहले ये कि दीपक राजी भी होगा या नहीं, और दूसरी बात कि मेरे पति के घर में होते हुए और दीपक कैसे मना पाऊंगी। इस उलझन में समय बीत गया और सोमवार सुबह दीपक आ गया। मैं इस बार भी दीपक को अपने बेडरूम के बगल वाले रूम में ही ठहराया और उसकी सुख सुविधा की सभी वस्तुओं को खुद ही उसके कमरे में रख दी। दीपक सुबह आने के बाद नहा धोते धोकर तैयार हुआ और नाश्ता करके ट्रेनिंग पर चला गया। दोपहर को मेरे पति जब घर आए तो उन्होंने बताया कि उन्हें पूरी रात को व्यापार के सिलसिले में 4 दिन के लिए चेन्नई, बेंगलोर और हैदराबाद जाना है। वह शुक्रवार सुबह तक ही वापस आएंगे। उन्होंने कहा कि मैं उनका सामान तैयार कर रख दूं, ताकि वह शाम को घर से सामान लेते हुए हवाई अड्डे चले जाएंगे। पति के मुंह से यह समाचार सुनकर मुझे लगा कि मेरी लॉटरी निकल आई। अपनी किस्मत पर बहुत खुश हुई। मेरे पति घर आए और अपना सामान लेकर हवाई अड्डे चले गए। शाम 6 बजे दीपक आ गया और चाय पीकर अपने कमरे से मैं आराम करने चला गया। मैं उसे परेशान नहीं किया और आराम करने दिया, क्योंकि मैं जानती थी कि मैं उसे रात को बहुत परेशान करने वाली थी। 8 बजे मैं दीपक के कमरे में गई तो देखा कि वह गहरी नींद में सो रहा है। तब मैंने उसे उसके बाद हम दोनों ने खाना खाया और कुछ देर बाद गार्डन में टहलते रहे। लगभग 10 बजे हम अंदर आए तो मैं दीपक से पूछा कि क्या वह कॉफी पियेंगे, तो उसने कह दिया। मैंने उसे कमरे में
जाने को कहा और कॉफ़ी बनाने चली गई। रसोई में मैंने गैस पर पानी उबलने के लिए रखा और अब मैं रात के लिए मानसिक और शारीरिक तौर पर बिल्कुल तैयार थी। मेरी आँखों के आगे दीपक दिखाई देने लगा और मेरे शरीर में थोड़ी खलबली भी शुरू हो गई थी। तो जैसे ही दीपक कॉफ़ी बनकर उसे दिया तो दीपक के कमरे में ले गई तो देखा कि बेड पर उसका सामान बिखरा हुआ था और दीपक सर पकड़े बैठा हुआ था। मैंने पूछा क्या हुआ तो उसने बताया पूजा ने रात को सोने वाले कपड़े तो बैग में रख ही नहीं, शायद पहली बार सामान बांधा था, इसलिए उसने बैग में पैंट और कमीज तो रख दिए थे लेकिन सोने वाले कपड़े नहीं रखे। मैंने उसे कहा इसमें परेशान होने की कोई बात नहीं और मैंने उसे रात के लिए अपने पति के कपड़े दे दिए। कॉफी पीने के बाद मैं दीपक से कहा कि वह अपना कपड़ा उतार दे ताकि मैं उन्हें अभी धो दूंगी, सुबह तक सूख जाए। वह कल वही पहन के ले और कल ही मैं उनके लिए कपड़े लाकर दूंगी। मेरी बात मानकर दीपक कपड़े बदलने के लिए बाथरूम में घुस गया। उसने अंदर गए और अभी कुछ सेकंड ही हुए थे कि मैं भी बाथरूम का दरवाजा खोलकर उसमें घुस गई। दोस्तों फिर होता क्या है, मुझे बाथरूम के अंदर देखकर वह हक्का बक्का रह गया और एकदम घूम गया। उसके बाद दीपक के कपड़े धोए और बेडरूम में पंखे के नीचे सुखाने को फैला दिया। दीपक ने कपड़े पर पहले सामान समेटकर कपड़े पहनकर हैरान सा मुझे ये सब देखते हुए देखा था कि इसके बाद मैं उसके पास जाकर बैठ गई और उसका एक हाथ अपने हाथों में लेकर पूछा कि वह हैरान परेशान क्यों है दीपक। तो उसने कहा कि मैं उससे समझ नहीं आ रहा कि कुछ देर पहले ये सब क्या हुआ और कैसे हुआ था। उसने मुझसे पूछा कि मैं उसको पहले कब देखा तो मैंने उसे बताया कि जब वे लोग मेरे यहाँ आए थे तब उन्हें देखा और मैंने उठकर अपने कमरे वाला दरवाजा खोलकर उसे ही फूल के बारे में सब कुछ बताया। दीपक मेरी बात सुनकर थोड़ा शर्म आया और फिर मुस्कुरा कर कहा दीदी आप बहुत ही शातिर हो। उसने मुझसे कहा आपने मुझसे और पूजा को देख लिया तब मैंने उससे इशारा किया कि इसके लिए उसे ही मेहनत करनी पड़ेगी। सुबह 5 बजे दीपक की नींद खुली तो उसने मुझे अपने साथ पाया और जब उसने मुझे हटाने की कोशिश की तब मेरी भी नींद खुल गई। मेरी पूछने पर वह इतनी जल्दी क्यों उठ गया। सुबह 8 बजे जब मेरी नींद खुली तो मैं उठकर अपने कमरे में जाने लगी। रसोई में जाकर दीपक के लिए नाश्ता बनाया। सुबह तैयार होकर वहाँ रसोई में आया तो मैं उसे नाश्ता दिया। तब उसने मेरी हालत देखकर हंसकर बोला कि उसने तो मुझे सावधान किया था कि अगर मैंने जिद नहीं छोड़ी तो मुझे पछताना पड़ सकता है। जब पूछा कि उसने कैसे मालूम था कि यह होने वाला है तो उसने बताया कि शादी के बाद दूसरी रात को पूजा ने भी जिद की थी और अगले दिन भी उसके साथ भी ऐसा ही हुआ था। मैं कॉफी बनाए और हम दोनों साथ बैठे गए और दीपक कॉफी पीकर अपने कमरे में चला गया। हमने खाना खाया और थोड़ी देर गार्डन में घूमने गए। तब लगभग 9:30 बजे तक हम अंदर दीपक के कमरे में आ गए। इसके बाद रात 12 बजे और सुबह 5 बजे हमारी नींद खुल गई और ये सिलसिला शुक्रवार सुबह तक चलता रहा। उन 4 रातों में और दीपक ने सुबह अच्छा समय गुजारा। उसके बाद जब दीपक भोपाल आया तब तक हमने मौका देखकर समय गुजारा। आज सुबह दीपक 3 दिनों के लिए भोपाल में ट्रेनिंग पर आया हुआ था और अभी ऑफिस गया हुआ है और सौभाग्य से मेरे पति भी इन दिनों बाहर गए हुए हैं। दोस्तों यह थी आज की कहानी। आपकी क्या राय है इस कमेंट पर हमें ज़रूर बताना। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब करें। धन्यवाद मेरे प्यारे दोस्तों, लव यू। ढेर सारा प्यार देना।